कहते तुम हमसे वरदान मांग लो। सुनना ये 6 वर्ष का बालक क्या कहता है, मन लगाकर ध्यान से सुनना जरा। ये बालक कह रहा है कि महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ ना तब तक मेरी इच्छा बहुत थी, मैं ये ले लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जब आपका दर्शन कर लिया तो अब मुझे पता लग रहा है कि मैं कुछ भी ले लूं वो सत्य नहीं है, वो नश्वर है, वो मिटने वाला है। और आपसे मिटने वाला लूं ये बात अच्छी नहीं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे मुझे आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लिए या कुछ भी कम समय के लिए। कितनी अटैचियां लेके आए हो, सही सही बताना। 1 2 3 और ऊपर से कंबल अलग, रजाई अलग और भी अनेक साधन अलग। कितनी तैयारी करके लाए हो आप, सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए आए हो तो इतनी तैयारी, और हमेशा के लिए जहां जाना है वहां की कोई तैयारी नहीं। ये कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग, इतनी बड़ी मूर्खता। जहां हमेशा के लिए जाना वहां की कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। यहां तो हम किराए पे हैं भैया, किराए पे। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। इन रातों में योगी जन जगते हैं। अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कुछ कृपा श्याम की होती है, जिन पे कुछ कृपा श्याम की होती है, जिन पे श्याम की कृपा है वो जग गए, बाकी के सब सो रहे हैं। हमारे इस उत्सव में मुख्य यजमान बने श्री गोपाल जी, सहज यजमानों में हमारे सिक्का जी, डॉक्टर नैयर और भी कई नाम हैं। उत्सव यजमानों में कई नाम हैं, हमारे अग्रवाल जी। अब नाम मेरे को पूरा लूंगा तो बहुत समय लगेगा। अब ये वो भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी परलोक की कमाई सुनिश्चित की है। परलोक की कमाई क्यों मामा जी, ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। हमारे गर्ग साहब, हमारे इनके पूरा पत्थर का कार्य मंदिर का इनके द्वारा मीन्स वैसे नहीं, पर आया इन्हीं के यहां से है। बहुत सेवा किए, तो ये भी यजमान है। ये क्या है, आप सब जो अपना घर परिवार छोड़कर चाहे 1-1 रुपया ही सही पर आप सब ने इस उत्सव में लगाया है, ये वो धन है जो आपके साथ जाएगा, यहां रहने वाला नहीं है, सब आपके साथ जाना। जितना प्यारे आप ऐसी जगहों पर स्पेंड करते हो, यही तेरी सच्ची दौलत है, यही तेरा है। बाकी के तो न जाने कितने आए और कितने गए, कौन पूछता है। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ। सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन सिकंदर खाली हाथ गया, तो फिर हम तो क्या ले जाएंगे। ध्रुव जी ने भगवान के सामने खड़े होकर क्या मांगा कि तेरे चरणों की भक्ति करूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाप रे बाप, जिसको देने वाला दुनिया दे सकता है, जो चाहे मांग ले दे सकता है, ब्रह्मलोक इंद्रलोक स्वर्ग सब, उसे क्या मांगा, चरणों की भक्ति। और जब चरणों की भक्ति मांगी तो भगवान ने इतना दिया कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान कहते भक्ति दी, और जो तुम्हें पिता का राज्य चाहिए उससे बड़ा राज्य तुम पृथ्वी पर करोगे कई 1000 वर्ष।
और इंतजार करो, जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं अपना लोक तुम्हारे लिए खाली कर दूंगा, तुम यहां भी राज्य करोगे और वहां भी राज्य करोगे। जो भगवान को देता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, उसके कई गुना ज्यादा उसे देता है, कई गुना ज्यादा देता है। तो देखिए ध्रुव जी को क्या मिल गया, बोले भगवान का लोक ही मिल गया। जिस लोक में हमें निवास तक नहीं मिलता वो वहां के राजा बन गए। बताओ ध्रुव जी किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान की भक्ति की, इस वजह से। ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। ये बहुत सारे प्रसंग हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए हमें जल्दी जाना है आगे। प्रियव्रत उपाख्यान, प्रियव्रतो भागवत आत्म राम कथो मुनि। प्रियव्रत जी के 3 जन्मों का वर्णन आता है। पहले वो राजा भरत थे, फिर वो मृग बने, फिर वो जड़ भरत बने। अंतमति सुगति, किस किस को चाहिए मुक्ति? कौन कौन चाहता दोबारा नहीं आवे दुनिया में? जिन जिन को मुक्ति चाहिए उनको एक कार्य करना चाहिए कि मरने से पहले अपनी सारी इच्छाओं को मार देना चाहिए। आसान नहीं है पर धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए। एक भी इच्छा बाकी रही तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। एक भी इच्छा बाकी रही, वही इच्छा तुम्हें पुनर्जन्म लेने पर विवश कर देगी। इसलिए मरने से पहले धीरे 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 सभी इच्छाओं का दमन कर डालो, उन इच्छाओं को मार डालो। जब इच्छाएं मर जाएंगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भरत जी महाराज के प्रसंग के बाद मैं एक प्रसंग जो आपको सुनाना चाहता हूं, वो है वृत्तासुर का। वृत्तासुर जब अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए इंद्र से युद्ध करने के लिए जाता है, तो इंद्र ने दधीच राजा से दान मांगा। काहे का? बोले अस्थियों का। ये ऐसे दानियों पे हमारा इतिहास जिंदा है, हमारा धर्म जिंदा है। क्या कहें? दधीच देवता बोले हमें आपकी अस्थियां चाहिए, वज्र बनाना है। अच्छा देवताओं, क्या तुम ये नहीं जानते कि अगर मैं अस्थियां दे दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर मृत्यु हो गई तो फिर मैं भगवान का भजन नहीं कर सकूंगा? देवताओं ने कहा महाराज ये सच है कि मांगने वाला कभी देने वाले की व्यथा नहीं समझता। जो मांगता है वो ये नहीं समझता कि देने वाले को कितना दर्द होगा ये सब देते हुए। लेकिन एक और सच है, देने वाला भी ये नहीं समझता कि मांगने वाले की कोई ना कोई मजबूरी तो होगी, तभी मांग रहा है, वरना मांगना किसको सुहाता है? तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तुलसी वे नर मर गए जो परघर मांगन जाएं, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकरत नाए। वो अपना जमीर मार कर जाते हैं मांगने, लेकिन उनसे पहले वो मर जाते हैं जो मांगने वाले को देते नहीं है। वो मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे द्वार पर मांगने आए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देते रहो। क्यों? बोले आप इतने खुश नसीब हो कि कोई तुम्हें इस लायक समझता है कि वो तुम्हारे यहां पर मांगने आया है, वरना तो ऐसे लोग हैं कि मांगने की लाइन में खड़े रहते हैं। दधीच राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देवताओं मैं तो सिर्फ तुम्हें जानना चाहता था, लो मेरी अस्थियां लेकर चले जाओ। और दधीच राजा ने अपनी अस्थियां दे दी दान में, जिससे वज्र बना, और उस वज्र को ले जाकर इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने लगे। और जब वृत्तासुर ने वज्र को देखा तो उस वज्र में उन्हें भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। भगवान नारायण का दर्शन उस वज्र में हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, वृत्तासुर भगवान से मांग रहे हैं, हे प्रभु मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए,
सुनना जरा मन लगाकर कि आखिर वृत्तासुर क्या मांग रहे हैं। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कृपा करें तो मुझे अगर आप दे सकते हैं तो अपनी भक्ति, अपना विरह दे दीजिए, अपना विरह। आप नोट करिए एक बात, आप दुनिया के लिए लाखों बार रोए होंगे, दुनिया की वजह से लाखों बार रोए होंगे, लेकिन कृष्ण के लिए कितनी बार रोए हो? श्याम के लिए कितनी बार रोए हो? रोए हो? आंसू निकले? बहुत कम, रेयर। एक बार निकला है तो 100 बार पूछ लेते हैं जाके। एक तो निकलते ही नहीं आंसू। दुनिया के लिए दुनिया की वजह से निकलते हैं, दुनिया के लिए निकलते हैं, भगवान के लिए नहीं निकलते आंसू। और जब आपकी आंख से आंसू भगवान के लिए निकल जाए, ये विरह भगवान हर किसी को नहीं देते, बिल्कुल हर किसी को नहीं देते। वृत्तासुर कह रहे हैं कि मुझे विरह कैसा चाहिए, बता रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, और उदाहरण कैसा दिया? गजब का। 3 उदाहरण दिए, पर 2 उदाहरण मैं आपको सुनाऊंगा। पहला उदाहरण वो उस चिड़िया के बच्चे का देते हैं वृत्तासुर, चिड़िया के उस बच्चे का जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं और उसकी मां चुगा लेने के लिए गई हुई है। चिड़िया का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले और चिड़िया चुगा लेने के लिए गई है। पीछे से वो उल्लू और बिल्ली और इत्यादि किसी और लोगों के डर से डर के सिर्फ वो अपनी मां का इंतजार करता रहता है और मां ही उसके चिंतन में चलती रहती। वो किसी और का इंतजार नहीं करता। उसे पता है कि अगर मुझे कोई बचा सकता है इन सब संकटों से तो वो सिर्फ मेरी माँ है, सिर्फ मेरी माँ। तो वो जैसे अपनी माँ का चिंतन करता है और जब माँ के आ जाने पर वो निर्द्वंद हो जाता है, निडर हो जाता है और दौड़ के अपनी माँ से लग जाता है गले, वैसे ही है प्रभु, मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करिए। वैसा ही चिंतन में करता रहा हूं, वो भी निरंतर। दूसरा उदाहरण हम सब संसारी लोगों को जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक नवविवाहिता स्त्री और उसका पति धन कमाने के लिए परदेश चला जाए या जाने की बात करे। सुनना जरा ध्यान से। विवाह के कुछ दिन बाद ही पति ने कहा कि देवी जी हमें परदेश जाना है। देवी जी ने कहा कि मैं तो अपना घर परिवार सब आपके लिए छोड़ के आई हूं, आप चले जाओगे तो मेरी तो रति गति मति सब कुछ आप ही है, मेरा चित्त तो आप ही में लगा है, अगर आप छोड़ के मुझे चले गए तो मैं क्या करूंगी। बोले मैं जा रहा हूं, बस 10 दिन में लौट आऊंगा। वो थी अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे ये नहीं पता 10 कितने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा। देवी जी ने पूछा ये 10 क्या होता है? मुझे तो नहीं पता ये 10 कितने को कहते हैं, 10 कितना होता है। बोले अच्छा सुनो, मैं इस दीवार पे क्योले से 10 लाइन खींच के जाता हूं, हर दिन एक लाइन मिटाना, और जिस दिन सारी लाइन मिट जाए, जिस दिन आखिरी लाइन मिटेगी समझना मैं उस दिन आऊंगा। बोले ठीक है। उसने अपने पत्नी के लिए 10 लाइन उस दीवार पे काली काली 10 लाइन खींच दी। अब पति चले गए, अब पत्नी का वियोग, पत्नी का विरह, पत्नी का इंतजार प्रारंभ होता है। और सुबह नहीं होता उससे पहले ही रसमियां रात दिन भर तो इंतजार करती है कि वो दिन जल्दी कटे, और फिर इंतजार करती है रात कटे, और रात में नींद आती नहीं है, और आ भी जाए तो सपने में
उसी लकीर को मिटाने में लगी रहती है। 24 घंटे का चिंतन पति का मिलन है और कुछ नहीं। सूरज नहीं निकलता, 4 बजते उससे पहले ही उस लाइन को मिटा देती है। एक गई, फिर 9 दिन और बचे, 9 लकीर और मिटानी है, फिर दूसरी गई, तीसरी, चौथी, 5वीं, अब आखिरी लकीर बची है मेरे प्यारे। सुबह वो आखिरी लकीर मिटानी है। और रात भर क्या नींद आ रही है? बोलिए। जिनके पति बाहर रहते हैं उनसे पूछो, और जिनके पति घर में ही रहते हो वो तो कहते हैं महाराज 10 दिन की बात कर रहे हो, 2-4 महीना जान दो, यहीं पर और रहते हो, चुप करें धरे। अच्छा, वैसे पति बाहर रहे तो भी टेंशन, पति घर में रहे तो भी टेंशन। इसलिए कितना अच्छा साधन बनाया है, पूरे दिन बाहर रहो, शाम को घर लौटाओ। बहुत अच्छी ड्यूटी है। अब सब पति के लिए वो आखिरी लाइन कल मिटानी है, और वो लाइन मिटेगी उसी दिन पति आएंगे। रात भर चिंतन, वियोग, मिलन की इच्छा, पति मिलेंगे, कल सुबह आएंगे, ऐसा इच्छा। वो कितनी तीव्रता है, वो कितना विलक्षण इंतजार है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के DVD सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।